बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। खौफनाक और दिलचस्प कहानियों के लिए हमारे चैनल उर्दू कहानी नामा को सब्सक्राइब कर लीजिए, शुक्रिया। तागूत एपिसोड 3। इसने इस नौजवान का पता मालूम कर लिया था। रात के वक्त वो दोनों खुफिया रास्ते से बाहर निकली। ये खुफिया रास्ता हंगामी सूरतों के लिए बनाया गया था ताकि अगर कभी जंग वगैरह हो तो राज परिवार के लोग बआसानी फरार हो सके। ये रास्ता एक ऐसी पहाड़ी खो से बाहर निकलता था जो कि सरहद के नज़दीक थी। अब इन दोनों की कोशिश थी कि किसी तरह सरहद से बचकर दलतों की बस्ती तक पहुंच जाएं। मौसम नहायत ही खुशगवार और सुहाना था। अगर किसी ने देख लिया तो राजा मुझे जिंदा जला देगा, मुलाजिमा ने बराई हुई आवाज़ में कहा। कुछ नहीं होगा, हमने अपने आप को काले लिबास में जो छुपा रखा है, राजकुमारी मुस्कुरा कर बोली। पहाड़ी उतराई उतरने के बाद इनके घोड़े हवा से बातें करने लगे थे। वो एक छोटी सी झोंपड़ी थी जो कि बांस के डंडों और घास फूस से जोड़कर बनाई गई थी। झोंपड़ी के दरवाजे पर एक पुरानी सी मैली लैंटर्न लटक रही थी जिसकी नाकाफी रोशनी एक अजीब सा पुरस्कार माहौल पैदा कर रही थी। दो घोड़े झोंपड़ी के सामने आकर रुक गए। तुमको पक्का मालूम है ना, यही वाली झोंपड़ी थी? जी राजकुमारी, कनीज ने सरगोशी में जवाब दिया। राजकुमारी ने कोई जवाब न दिया और घोड़े से उतर गई और घोड़े को एक कोने से बांध दिया। घोड़े भी नस्री मालूम होते थे। उन्होंने कोई आवाज़ न की। जैसे ही राजकुमारी झोंपड़ी के अंदर दाखिल होने लगी, रोने की आवाज़ सुनकर वो ठटक गई। वो आवाज़ किसी औरत की थी जो रोते हुए फरियाद कर रही थी, नाश हो इस राजा का, कीड़े पड़ जाएं इसके बदन में, जालिमों ने क्या हाल कर दिया है मेरे बच्चे का। ये सुनना था कि राजकुमारी रुक गई। लगता है कि यही घर है, कनीज ने सरगोशी की। राजकुमारी ने कोई जवाब न दिया और इधर उधर देखते हुए झोंपड़ी का दरवाज़ा बजा दिया। दरवाज़ा बजते ही अंदर से आने वाली आवाज़ें खामोश हो गई। फ़ज़ा में कुत्तों के भौंकने की आवाज़ें सन्नाटे में थोड़ी देर के लिए अरताइश पैदा करती और फिर वही सन्नाटा तारी हो जाता। चंद लम्हों के बाद दरवाज़ा खुल गया। दरवाज़ा खुलते ही एक औरत बाहर निकली और राजकुमारी को देखते ही सहम कर रुक गई। कौन हो तुम? राजकुमारी ने कोई जवाब न दिया और सीधा अंदर दाखिल हो गई। झोंपड़ी के अंदर नीम अंधेरे माहौल में राजकुमारी ने देखा कि एक नौजवान एक टूटी फूटी चारपाई पर लेटा कहरा रहा है। झोंपड़ी के अंदर एक दीवार पर कोने पर एक काईज़दा मटका रखा था जिस पर एक कटोरा रखा था। राजकुमारी ने एक नज़र में पूरे कमरे का जायजा ले लिया था। पानी नौजवान कराहा। राजकुमारी फौरन ही मटके की जानिब बढ़ी थी। इससे कबल के वो मटके तक पहुंच पाती, औरत रास्ते में हायल हो गई। कौन हो तुम? इतना सुनना था कि राजकुमारी ने अपना लिबादा उतार दिया। जैसे राजकुमारी की सूरत औरत के सामने आई, वो डर कर पीछे हट गई। राजकुमारी जी आप? औरत के लहजे में हैरत थी। ये सुनकर कहराता हुआ नौजवान चौंका और इसके कहराने की आवाज़ रुक गई। क्यों, मैं नहीं आ सकती? भगवान के लिए आप चली जाएं, वरना अगर महाराज को पता चल गया तो वो कुत्तों से नचवा देगा। औरत की आवाज़ में कपकपी थी। जिसको किसी को नहीं पता चलेगा, जिसको पता चलेगा उसको मैं देख लूँगी। हम अछूत लोगों में आपका क्या काम राजकुमारी? औरत की जगह नौजवान ने जवाब दिया था। इसकी बात सुनकर राजकुमारी खामोश हो गई। इसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या जवाब दे। कुछ देर के बाद वो बोली, नहीं कुमार, तुम्हारा कोई कसूर नहीं। भगवान ने सारे मनुष्य एक समान ही बनाए हैं। सूरज चांद को देख लो, ये सब पर अपना कर्म करता है। वरना अगर ऐसा होता कि रोशनी का हक सिर्फ ऊंची जात वालों का है तो तुम्हारे घर अंधेरों में डूबे होते। कुमार की समझ में नहीं आ रहा था कि इस सरफिरी को क्या जवाब दे। ऐसी बातें इसने कभी किसी ऊंची जात वाले के मुंह से नहीं सुनी थी। वो हैरान नज़रों से इसको देखता रहा। मैं तुम्हारे लिए शाही मरहम लाई हूँ जो तुम्हारे जख्मों को चंद दिनों में अच्छा कर देगा। इतना कहकर इसने लिबादे से एक छोटी सी सोने की कटोरी निकाली। औरत और कुमार सख्त हैरान थे कि इस दौरान हमदर्द कैसे पैदा हो गया। ऐ चंद्रपुत्र, राजकुमारी की इस दया ने सख्त अनर्थ कर दिया था। इस नीच पर दया करके अब तो खुद बता, ज़मीन और आसमान कभी मिले हैं? गंद को कभी साफ सुथरी जगह पर रखा जा सकता है? सोने के ताज को टाट में तो लपेटा नहीं जा सकता। दास्तान तो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी और मादून इस दास्तान को ऐसे पढ़ रहा था जैसे कि वो इस दास्तान का हिस्सा हो। मुझे तो सुनते हुए अब बोरियत होने लगी थी। खैर, मैंने मादून को रोका नहीं। मादून बोल रहा था। राजकुमारी ने कुमार के जख्मों पर मरहम लगाई। कुमार के दिल में तो पहले प्रेम था और मज़ीद गहरा हो गया। वो मरहम लगाती जा रही थी। जख्मों में तो राहत पहुंच रही थी लेकिन दिल का दर्द बढ़ रहा था। अचानक राजकुमारी बोली, बड़ा जुल्म किया महाराज ने तुम्हारे साथ। राजकुमारी ने हमदर्दी से कहा। ये तो अच्छा किया है महाराज ने, वरना आप मेरे पास नहीं आती, कुमार का जवाब था।
कुमार के जवाब ने राजकुमारी का चेहरा गुलनार कर दिया था। राजकुमारी ने कोई जवाब न दिया और बस जख्मों पर मरहम लगाती रही। अचानक कुमार ने एक ऐसी हरकत की जिससे वह चौंक गई। राजकुमारी ने अपना हाथ फौरन ही खींचा था, क्योंकि इसका नरम मुलायम हाथ कुमार के हाथ में था और राजकुमारी ने फौरन ही हाथ छुड़ा लिया था। क्षमा चाहता हूँ राजकुमारी। राजकुमारी ने कोई जवाब न दिया, लेकिन कुमार इसके होंठों पर दबी मुस्कुराहट देख चुका था। प्रेम की आग दोनों तरफ जल चुकी थी। ये आग एक ऐसे तूफान को जन्म दे रही थी जिस तूफान में सब कुछ बह जाना था। रात का वक्त था, चारों तरफ गहरा सन्नाटा था। एक बहुत बड़ा हालनुमा कमरा था जिसके स्तून बहुत ही बड़े बड़े थे और पथरीले स्तून बहुत ऊंचाई पर जाकर गोल छत से मिल गए थे। हाल की फिजा बहुत कुटी कुटी थी। जगह जगह चारों तरफ मशालें रोशन थी। वस्त में एक बहुत ही बड़ा अजीम शान बुत इस्तादा था। वो किसी काली देवी का था। इस बुत के बिल्कुल सामने एक बकरा बंधा हुआ था। बकरा काफ़ी सेहतमंद और तंदुरुस्त था। कुछ ही लम्हे गुजरे होंगे कि अचानक हाल में एक शख्स दाखिल हुआ। वो शख्स बड़ा ही तनोमंद और फरबा था। इसकी उम्र 40 साल थी। इसका ऊपरी दर बरना था, जबकि निचले दर पर इसने लुंगी पहन रखी थी और इसका जिस्म खरया मिट्टी से रंगा हुआ था। ये वही पुजारी था जो कि राजकुमारी को नहाते हुए देखता था। वो हाल में दाखिल होते ही सजदे में गिर पड़ा। देवी मेरी मदद कर, मैं राजकुमारी से विवाह करना चाहता हूँ। परंतु वो नहीं मानती। मैंने इस पर अपनी विद्या आजमाई, फिर भी कोई असर नहीं हुआ। इतना कहकर वो सजदे से उठा और कुछ पड़ता हुआ इस बकरे की सिमत आ गया। अब इसके हाथ में एक बड़ी सी तलवार थी। पुजारी ने एक ही वार में इस बकरे का सर उड़ा दिया। जैसे ही बकरे का सर उड़ा, बकरा तड़पने लगा। बकरे का खून निकलकर एक प्याले में जमा होने लगा। फिर इस पुजारी ने इस खून से इस देवी को स्नान करवाना शुरू कर दिया। देवी, मैंने बलि पूरी कर दी है, मेरी मदद कर। अचानक देवी की पथरीली आंखें रोशन हो गई। फिर इसके संगी होंठ हिले। फिर इस पुजारी के कानों से एक गूंजदार आवाज़ टकराई। वो आवाज़ किसी औरत की थी। पुजारी, आनंद, तेरी बलि हमने स्वीकार की। तू 30 रातों तक बलि दे तो तेरी मनोकामना पूरी हो सकती है। आवाज़ को सुनकर पुजारी वापस सजदे में गिर गया। देवी, तेरा ये भक्त बलि पूरी करेगा। काली देवी का खून आलूद खौफनाक बहुत बड़ा ही भयानक लग रहा था। काली देवी का खून आलूद खौफनाक बुत बड़ा ही भयानक लग रहा था। पुजारी बलि की रस्म अदा करके जैसे ही बाहर निकला, अचानक इसकी नज़र पहाड़ी तराई पर 2 घुड़सवारों पर पड़ी जो कि नीचे उतर रहे थे। शाही घोड़ों को देखकर वो चौंक गया था कि इतनी रात को शाही घोड़े कहाँ जा रहे हैं। चनाचे वो तजस्सुस के पेशे नजर इनके पीछे चल ही पड़ा। इसका घोड़ा बड़ा फुर्तीला था। बगैर आवाज़ किए इनके पीछे चल पड़ा। घोड़ों का रुख शिमाल के पहाड़ी सिलसिले की तरफ था। कुछ ही दूर पुजारी इन घोड़ों का निशान खो बैठा था। काफ़ी देर के बाद जब वो पुरानी झील के नज़दीक पहुंचा तो चांद की रोशनी में झील के पास जो कुछ देखा, इसको देखकर इसके रोंगटे खड़े हो गए। गुस्से की वजह से इसकी खोपड़ी ने अकल का साथ छोड़ दिया था। रात के अंधेरे में इसकी तेज नज़रों ने राजकुमारी को पहचान लिया था। सबसे ज़्यादा खतरनाक बात यह थी कि वो एक दिलत नौजवान के हाथ में हाथ दिए बैठी थी। राजकुमारी, अब तो जीवन तुम्हारे बगैर अधूरा लगता है। मेरा भी यही हाल है, राजकुमारी का जवाब था। लेकिन हमारा विवाह नहीं हो सकता। लेकिन मैंने ऐसा सोचा भी तो मेरी बहन, मेरी माँ को ये लोग जिंदा जला देंगे। हम यहाँ से कहीं दूर भाग चलते हैं। राजकुमारी ने मुस्कुराकर जवाब दिया। जब तक मैं हूँ तुम दोनों को ये पाप नहीं करने दूंगा। पुजारी आनंद फौरन ही इन दोनों के सामने आ गया था। इसके हाथ में नंगी तलवार थी। पुजारी को देखकर एक लम्हे के लिए दोनों ही सन्नाटे में आ गए। निगरानी करने वाली कनीज तो बेहोश ही हो गई थी। दोनों ने खुद को संभालते हुए जवाब दिया। प्रेम पाप तो नहीं महाराज, कुमार ने जवाब दिया। पुजारी, जो वैसे ही राजकुमारी को एक नीच के पहलू में देखकर जला हुआ था, जवाब सुनकर शदीद गुस्से में आ गया। तुम जैसे नीच कर्मियों के लिए ज़रूर पाप है। इतना कहकर इस पर तलवार से हमला कर दिया। कुमार इस हमले के लिए तैयार ही ना था। तलवार का वार इतना भरपूर था, इसका बायां बाजू जख्मी हो गया। अपने आप को जख्मी होते देखकर कुमार ने अपनी तलवार निकाल ली। अब दोनों ही एक दूसरे के सामने थे और बढ़ बढ़कर एक दूसरे पर हमला कर रहे थे। पुजारी कुमार के मुकाबले में ज़्यादा माहिर तलवारबाज था, इसलिए इसने बहुत ही जल्द कुमार को गिरा दिया। करीब था कि तलवार का एक भरपूर वार कुमार की गर्दन उड़ार देता। राजकुमारी सामने आ गई। पुजारी, बस, हमने कोई पाप नहीं किया। ये पाप नहीं तो और क्या है जो आपने पैर के चप्पल को उठाकर सर पर रख लिया है। पुजारी हाँफता हुआ बोला। पाप तो वो था जो आप करते थे। हमें नहाता हुआ देखकर अगर हम इसकी शिकायत महाराज से कर दें तो वो आपको भूखे शेरों के आगे डलवा देंगे।
राजकुमारी की बात सुनकर कुमार चौंक पड़ा। जब पुजारी आनंद नफरत से इन दोनों को देख रहा था। ये तो समय बताएगा राजकुमारी, कौन भूखे शेरों का निवाला बनता है और कौन नहीं। इतना कहकर पुजारी तेज से कदम उठाता हुआ वहां से रुखसत हो गया। ये अच्छा नहीं किया आपने राजकुमारी, ये आदमी बहुत खतरनाक है। धीरज मेरे राजकुमार, कुछ नहीं होगा। मैं कल ही महाराज से बात कर लूंगी। अब तुम घर जाओ, मैं इस पुजारी कनीज को होश में लाती हूँ। वो हंसकर बोली। कुमार अपनी बस्ती के करीब पहुंचा ही था कि बस्ती से इसने आग के शोले बुलंद होते देखे। आग के शोले इतने शदीद थे कि कुमार हफात भागता हो गया। जैसे ही वो बस्ती के नज़दीक पहुंचा, एक आदमी भागता हुआ इसके नज़दीक पहुंचा। बिटवा तू भाग जा, राजा के सिपाही तुझको ढूंढ रहे हैं। वो आदमी काफ़ी डरा हुआ था। मगर हुआ क्या, कुमार ने जलाकर कहा, तेरे घर को और बस्ती के बहुत से घरों को आग लगा दी है। तेरी बहन और माँ को इसी घर में जलाकर राख कर दिया है राजा की फौज ने। वो आदमी रोते हुए कहने लगा। इतना सुनना था कि कुमार हवास भागता हो गया और चलाता हुआ बस्ती की जानब भागा। अभी वो पहुंच भी ना पाया कि राजा की फौज का दस्ता इस पर पल पड़ा। इस वक्त तक वो इस पर तशद्दुद करते रहे जब तक वो बेहोश ना हो गया। ए चंद्रपुत्र, कुमार के पाप की सजा बस्ती को भुगतनी पड़ी। कई घर जला दिए गए, कई दिल्लत लड़कियों को कुमार के पाप की सजा दी गई। गरज एक बोलचाल था जिसने शाही घराने को हिला दिया था। राजकुमारी को रातों रात महल में नजरबंद कर दिया गया था और कुमार को फांसी की सजा सुनाई गई। इस बात की इतला राजकुमारी को दे दी गई थी और जो कनीज राजकुमारी और कुमार की मोहब्बत की राजदार थी, इसको अंधा करके महल से बाहर कर दिया गया था। राजकुमारी महल में नजरबंद थी। इसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो बाहर कैसे निकले, किस तरह कुमार को बचाए। अभी वो इन्हीं सोचों में गुम थी कि अचानक इसने अपने पास एक नारंगी रंग का शोला बुलंद होते देखा। फिर वो शोला इंसानी रूप अख्तियार करता चला गया। राजकुमारी मुंह खोले ये हैरत अंगेज मंजर देख रही थी। राजकुमारी ने अपने सामने एक स्याह चमड़ी वाले इंसान को खड़े देखा, जिसके बाल घुंघरियाले थे और आंखें छोटी छोटी और होंठ मोटे थे। कौन हो तुम? राजकुमारी ने लरजते हुए लहजे में पूछा। शंकर। मगर तुमको जला दिया था राजा की फौज ने। हाँ, मेरे शरीर को, मेरी आत्मा को नहीं। शंकर ने अजीब से लहजे में कहा। तब तुम आत्मा हो? राजकुमारी कांप उठी। हाँ राजकुमारी, समय कम है। क्या तुम अपने कुमार के पास जाना चाहती हो? हाँ, मगर क्या वो बच जाएगा? इसकी बात सुनकर शंकर मुस्कुराने लगा। लम्हाती तौक़ुफ़ के बाद बोला, तुम दोनों के जीवन में क्या है मैं जानता हूँ। तुम देर न करो और आंखें बंद कर लो। राजकुमारी ने वही किया, अपनी आंखें बंद कर लीं। इसकी आंखों के सामने स्याह अंधेरा छा गया। अंधेरा छटा तो इसने अपने आप को महल से बाहर पाया था। फांसी गाड़ पर राजा, रानियां, पंडित, पुजारी और अवाम की बड़ी तादाद मौजूद थी। अवाम में सिर्फ वही लोग थे जिनका तल्लुक ऊंचे तबके से था। सभी लोग कुमार को नफरत भरी निगाहों से देख रहे थे। सबकी आंखों में इंतकाम और नफरत के जज्बात थे। सबसे ज़्यादा नफरत पुजारी आनंद की आंखों में थी। कुमार सर उठाए फांसी के फंदे के तख्ता पर खड़ा था। इसकी आंखों में कोई शर्मिंदगी नहीं थी। जलाद हुक्म का मुंतजर था ताकि राजा उदेश दे और फिर कुमार को फांसी दी जा सके। मुझे फांसी देने से कुछ नहीं होगा महाराज। अगर फांसी देना है अपनी सोच को दें। कोई मनुष्य छोटा या बड़ा नहीं होता, वो छोटा बड़ा अपने कर्मों से होता है। एक वक्त आएगा जब ये छूत छात खत्म होगी। तुम मुझे ज़रूर मिटा दो, मगर मैं वापस आऊँगा। इस जन्म में ना सही, अगले जन्म में वो मेरी ज़रूर होगी। राजकुमारी को एक दिन में ज़रूर हासिल। इसके लिबास इसके मुंह में ही थे कि जलाद ने तख्ता खींच लिया। एक मिनट भी ना लगा था कि इस कमज़ाद की लाश झूलने लगी थी। सब नफरत भरी नज़रों से इस झूलती लाश को देख रहे थे, मगर एक चीख ने सबकी तवज्जो इस लाश की तरफ से हटा दी थी। वो चीख राजकुमारी की थी, जो कि लाश को देख देख कर चीख चीख कर रोने लगी थी। इसी पल सिपाही इसकी जानब बढ़े, मगर इसने कमर से अरसा खंजर बाहर निकाल लिया। किसी को पता ही ना था कि वो क्या करने जा रही है। फिर एक और चीख उभरी। ये राजकुमारी की आखिरी चीख थी। इसने खंजर से खुदकशी कर ली थी। मरते वक्त इसकी ज़ुबान पर आखिरी अल्फाज थे कि हम दोबारा जन्म लेंगे। सभी लोग इन लाशों को हकारत भरी नज़रों से देख रहे थे, लेकिन पुजारी आनंद की आंखों में नफरत और हकारत से शिकस्त का एहसास नज़र आ रहा था। जिस राजकुमारी को वो हासिल करना चाहता था, इसी को लाश बनने देख रहा था। महाराज, मेरा ज्ञान कहता है कि ये दोनों रूहें दूसरा जन्म लेगी और इनको रोकना होगा, वरना अनर्थ हो जाएगा। पुजारी आनंद ने लाशों को घूरते हुए कहा। फिर क्या करे? राजकुमारी ने सारे वंश पर कालक पूत दी। राजा गमज़दा लहजे में बोला, इन लाशों को अग्नि नहीं देंगे। मैं अपनी विद्या से राजकुमारी की लाश को सोने का बना दूंगा और नीच की लाश को तबूत में बंद कर देंगे। जब इनको अग्नि नहीं मिलेगी
तो वो दूसरा जन्म नहीं ले सकेंगे। फिर हम इन लाशों को तारीक वादी में छुपा देंगे। जो भी कोई इनको ढूंढेगी, मेरी आत्मा इसका रास्ता रोकेगी। जब तक चंद्रपुत्र ना आ जाए, ना ही ये लाशें ढूंढी जा सकेंगी। सबको ये बात पसंद आई थी। फिर इन लाशों को एक खास अमल से गुजारा गया और इन दोनों लाशों को तारीक वादी के 2 चेहरों वाले मंदिर में छुपा दिया गया था। इसके बाद क्या हुआ किसी को मालूम नहीं। दस्तावेज आगे खामोश। फिर क्या हुआ, इस दिलचस्प दास्तान का इख्तिताम क्या हुआ, मैंने मदून से पूछा। पता नहीं, मदून ने शाने उचकाए। तो हमें सोने की इन लाशों को ढूंढना है, मैंने मुस्कुरा कर कहा। नहीं, सोने की लाश राजकुमारी की थी। बात समझ आ गई तेरे। अब हमारी बरसों की तपस्या पूरी हो गई। इतना कहकर वो कहका लगाने लगा था। मदून, तुमने नक्शा का बाकी हिस्सा तो बताया ही नहीं। वो तारीक वादी का रास्ता है, वो नक्शा मैंने समझ लिया है। तो हम लोग अब तारीक वादी जाएंगे। तारीक वादी एक वादी है जिसकी ज़मीन का रंग नीला है। वो वादी मौत की वादी, जहाँ जहाँ कदम कदम पर मौत का सामना है। इसने अजीब से लहजे में कहा। जब खजाना मिल गया है तो मेरा वादा है, तुम जहाँ कहोगे वहाँ तुमको तुम्हारे हिस्से के साथ पहुँचा दूंगा। मैंने कोई जवाब ना दिया। इसके बाद खामोशी से तैयारियां की गई और फिर हम इस तवील सफ़र पर निकल पड़े जहां कदम कदम पर मौत का सामना था। हमारा सफ़र समुद्र के ज़रिए किया गया था। बहरी जहाज़ सी ईगल समुद्र की बिफरी हुई मौजों का सीना चीरता हुआ आगे बढ़ रहा था। हम गुज़श्ता 20 दिन से इस जहाज़ पर सवार थे। हमारी मंजिल मुल्क अफ्रीका था। अफ्रीका से हमें कहाँ जाना था ये सिर्फ मदून ही जानता था। लेकिन समुद्र का सफ़र मेरी ज़िंदगी का यादगार सफ़र था। जो लोग कभी बहरी जहाज़ में सफ़र कर चुके हैं वो अच्छी तरह से जानते हैं कि समुद्र का कितना खूबसूरत और एडवेंचर से भरपूर होता है। हमें सफ़र का आगाज़ किए हुए आज चौथा दिन था। मौसम मोतदिल था। समुद्र की खुश्क हवाएं चेहरे पर एक अजीब सा एहसास पैदा कर रही थी। मैं अर्शे पर खड़ा समुद्र की बिफरी हुई मौजों का जायज़ा ले रहा था। सिर्फ एक रोज़ पहले ही सी ईगल के तजर्बाकार और बूढ़े कप्तान ने हमें कहा था कि हम अनकरीब बहरुल काहिल के तूफ़ानों से दुचार होने वाले हैं। बूढ़े कप्तान का तल्लक स्पेन के एक क्रिश्चियन घराने से था। इसकी उम्र सारी ज़िंदगी समुद्री सफ़र करते हुए गुजरी थी। सी ईगल की दास्तान भी बड़ी दिलचस्प थी। ये जहाज़ एक अय्याश नवाबजादे की मलकियत था जिसने बड़ी ही मेहनत से अपनी पसंद से बनवाया था। इस जहाज़ पर 3 साल तक खूब अय्याशी की। फिर एक रोज़ दिल बार जाने पर इसने जहाज़ को फ़रोख्त कर दिया। इस जहाज़ को जहाज़रान कंपनी ने ख़रीदा और तब से कप्तान 20 साल से इस जहाज़ पर कप्तानी के फ़राइज़ सर अंजाम दे रहा था। मैंने और मदून ने एक ही केबिन बुक किया था। मदून अपने जिस्म की बदबू से बचने के लिए परफ्यूम का मुस्तकिल इस्तेमाल किया करता था ताकि इसकी बदबू कम हो सके। वो हर वक्त साफ़ सुथरा रहने की कोशिश करता और अच्छे कपड़े पहनता ताकि लोगों के दरमियान खप सके। मेरे बराबर वाले केबिन में एक देसी ईसाई लड़की रोज़ी अपने मंगेतर के साथ मुकीम थी। रोज़ी को देखकर हमेशा ही मुझे अपनी नायला याद आ जाती थी, लेकिन मैंने इससे कभी फ्री होने की कोशिश नहीं की। इसका मंगेतर मुझे एक शकी मिजाज इंसान मालूम होता था। जब कभी रोज़ी किसी मर्द से हंसकर बात करती तो वो इन दोनों को यूँ घूरने लगता जैसे कच्चा चबा जाएगा। मैं अर्शे पर खड़ा मौजों के तलातम से लुत्फ़अंदोज़ हो रहा था। मेरे अलावा और दूसरे मुसाफिर भी थे जो कि अर्शे पर खड़े थे। कोई सिगरेट पी रहा था तो कोई दूरबीन से फ़ज़ा में न जाने क्या तलाश कर रहा था। शाम के 4 बज चुके थे। मैं मौसम से पूरा लुत्फ़अंदोज़ हो रहा था। धूप में हदीदत की बजाय खनकी थी। दोपहर के खाने के बाद मैं और मदून थोड़ी देर के लिए लेट गए थे। जब मेरी आंख खुली तो मैंने देखा कि मदून केबिन में नहीं है। मैंने सोचा कि शायद केबिन से बाहर गया होगा या वाशरूम में होगा। चनाचे जब मैं केबिन के अंदर बने वाशरूम में गया तो वहाँ कोई ना था। मैं हवाजे ज़रूरिया से फ़ारग होकर लिबास तब्दील करके बाहर निकल आया था और अर्शे पर खड़े होकर मौजों का जायज़ा लेने लगा। कुछ ही लम्हे गुजरे थे कि अचानक मुझे कदमों की आहट सुनाई दी। मैंने पलट कर देखा तो वो मेरे बराबर वाले केबिन की रोज़ी थी जो इस वक्त ब्लू जीन और ट्राउज़र में मलबूस थी। हेलो मिस्टर अमजद, कैसे हैं? वो मुस्कुराती हुई मेरे नज़दीक आ गई। ठीक हूँ मिस रोज़ी, आप अपनी सुनाइए। मैं भी ठीक हूँ मिस रोज़ी, मैंने हंसकर कहा। आप मेरे साथ खड़ी हैं। अगर अल्बर्ट आ गया तो मुझे कच्चा चबा जाएगा। जवाब में रोज़ी हंस पड़ी। इसकी हंसी सुनकर एक बार फिर मुझे अपनी नायला याद आने लगी थी। नहीं मिस्टर अमजद, ऐसी कोई बात नहीं। वो बहुत मिलनसार इंसान है। इसकी तबीयत ठीक नहीं है इसलिए वो आराम कर रहा है। इसकी बात के जवाब में मैंने मुस्कुराने पर इत्तेफाक किया था। चंद लम्हों के बाद वो फिर बोली, मिस्टर अमजद, आपका दोस्त बड़ा अजीब सा इंसान है। क्यों, ऐसा क्या कर दिया इसने? मैंने हंसकर पूछा। मुझे तो वो अजूबा लगता है। तौबा है,
लड़कियां भी इतनी तेज़ परफ्यूम नहीं लगाती जितनी वो लगाता है, दिमाग फटने लगता है। इसकी बात सुनकर मैं संजीदा हो गया। वो मुझसे मदून की शिकायत कर रही थी कि मदून इस कदर तेज़ परफ्यूम लगाता है। मैं इसको क्या बताता कि वो परफ्यूम लगाना छोड़ दे तो कोई इसके पास बैठने का भी तसव्वुर नहीं कर सकता। कुछ तो जवाब देना था, इसलिए मैंने सोच समझ कर कहा, दरअसल वो बहुत एहसास है, बदबू से सख्त नफरत करता है। मेरी बात सुनकर वो मुझे यूं देखने लगी जैसे कि मैंने इंतहाई बेवकूफ़ी की बात कर दी हो। फिर वो चंद लम्हात के बाद मुस्कुराई और कहने लगी, अगर आप नहीं बताना चाहते तो कोई बात नहीं, मगर बहाना इतने अहम काना मत गढ़िए। इसके इस तरह टोकने पर मैं बुरी तरह शर्मिंदा हो गया और दूसरे पल फीकी सी मुस्कुराहट से कहा, मुझे खुद नहीं पता, आप शर्मिंदा ना हो, मैंने वैसे ही कहा था, कोई बात नहीं। चंद लम्हों तक हम लोग यूं ही खड़े रहे। अरशे पर बेशुमार लोग थे जो कि समुंदर का नज़ारा कर रहे थे। अचानक वो फ़ज़ा में उड़ते हुए एक परिंदे को देखकर बच्चों की तरह तालियां बजाने लगी। पता है, मुझे परिंदे हमेशा से बहुत पसंद है, मासूम और आज़ादाना, किसी को नुकसान ना पहुंचाने वाले। इसके चेहरे पर बच्चों की सी मासूमियत दार आई। इसके चेहरे पर मासूमियत देखकर मुझे बहुत ही अच्छा लगा। चंद लम्हों पहले की शर्मिंदगी थी वो इसमें डल गई। चलो काफ़ी पी कर आते हैं, मैंने इसकी तरफ देखकर मुस्कुरा कर कहा। न जाने क्यों मुझे रोज़ी बहुत अच्छी लगी थी। शायद नायला के बाद ये दूसरी लड़की थी जो मुझे अच्छी लग रही थी। चनाचे हम दोनों काफ़ी पीने की नीयत से कैंटीन में आ गए। कैंटीन में और दूसरे मुसाफिर भी थे जो कि चाय, काफ़ी और दूसरे मशरूबात से शुगल कर रहे थे। कैंटीन में दाखिल होकर हमने अपने आर्डर प्लेस किए और मेज़ पर आकर बैठ गए। हम दोनों को बैठे हुए थोड़ी देर ही हुई थी कि वेटर आ गया। इसके हाथ में ट्रे थी, काफ़ी बहुत अच्छी और स्ट्रॉन्ग थी, जिसको पीकर हमको बहुत ही अच्छा लगा। कुछ ही लम्हे गुजरे थे कि अचानक मैंने अल्बर्ट को हमारी मेज़ की जानिब आते हुए देखा। इसके तेवर मुझे कुछ ज़्यादा अच्छे नहीं लग रहे थे। चंद लम्हों के बाद वो मेज़ पर आकर बैठ चुका था। इसने मेरी तरफ देखा भी नहीं और रोज़ी को देखकर कदरे दुरुस्ती से बोला, आने से पहले मुझे जगा तो देती, साथ आ जाते। इसके लहजे में मुझे गुस्सा महसूस हो रहा था। मैंने चौंक कर इसकी तरफ देखा। मुझे ऐसा लगा कि नाराज़गी का इजहार वो मेरे लिए कर रहा है। डार्लिंग, तुम सोए हुए थे तो मुझे उठाना मुनासिब नहीं लगा, इसलिए तुम दूसरों के साथ चली आई। प्लीज़ अल्बर्ट, अब शुरू ना हो जाना, इसने नाराज़ी से कहा। अल्बर्ट चंद लम्हात तक इसको देखता रहा और फिर बोला, चलो बिलियर्ड रूम में चलते हैं और बिलियर्ड खेलेंगे। मगर मैं नहीं जाना चाहती, मैं काफ़ी पीना चाहती हूँ, इसने एहतजाज किया। डार्लिंग, काफ़ी बिलियर्ड रूम में भी मिलती है। वो मुझे दसदीदा निगाहों से देखता हुआ थोड़ा सख्त लहजे में बोला। मैं नहीं जाऊंगी अल्बर्ट। इसकी बात सुनकर अल्बर्ट के चेहरे पर गुस्सा दर आया। इसने कमाल फुर्ती से अपने गुस्से को कंट्रोल किया और कदरे संजीदगी से बोला, देखो, तुम जानती हो कि तुम्हारी बात की कोई औकात नहीं, वैसे भी तुम्हारी अपनी कोई मर्जी नहीं। तुम जानती हो मैं ऐसा क्यों हूँ। शाबाश, उठो और मेरे साथ चलो। इसकी बात के जवाब में रोज़ी के चेहरे पर मर्दनी छा गई और इसने मुझे ऐसे देखा कि जैसे मेरी कंपनी छोड़कर जाना नहीं चाहती हो मगर मजबूर हो। वो ना चाहते हो भी अल्बर्ट के साथ बाहर चली गई, मगर इसका अंदाज मादरत ख्वाना था। इसके जाने के बाद मैं अपनी काफ़ी पीने लगा। जब मैं केबिन से बाहर निकला था तो केबिन में मदून नहीं था, न जाने वो कहाँ था। अचानक मेरी नज़र मदून पर पड़ी जो कि शराब के काउंटर पर बैठा था। इसने बहुत ज़्यादा शराब पी रखी थी। मैं सीधा मदून के पास गया। वो अपने आपे में नहीं था। मुझे देखकर वो दीवानों की तरह हंसने लगा। तूने अपनी प्रेमी का खून कर दिया, वो मेरी तरफ उंगली निचाते हुए बोला। इसकी बात सुनकर दूसरे लोगों ने चौंक कर पहले इसकी तरफ और फिर मेरी तरफ देखा। मामले को संभालने के लिए मैंने फ़ौरन ही कहा, लगता है बहुत ज़्यादा पी ली है इसने। मदून ने शराब ज़्यादा पी ली थी, ऐसा ना हो कि वो नशे में कहीं पंसवा ना दे। मैंने इसकी तरफ हाथ बढ़ाया ही था कि वो मेरे हाथ को झटक कर बोला, जब आत्मा सड़ जाती है तो शरीर बदलना पड़ता है। इसकी बात सुनकर दूसरे लोग इसकी तरफ देखकर मुस्कुराने लगे। शायद शराब का नशा ज़्यादा हो गया था। इसकी ये बेमतलब बात मेरी समझ नहीं आई। मैंने फ़ौरन ही इसको उठाने की कोशिश की। मुझे ऐसा लग रहा था कि वो अब ज़्यादा शराब पीकर कुत्ते की तरह कह ना कर दे, लेकिन इसने उठने की बजाय मेरा हाथ झटका और झूमता हुआ कैंटीन से बाहर निकल आया। इसके जाते ही लोग हंसने लगे थे। मैं वापस अपनी मेज़ पर आ गया और काफ़ी से लुत्फ़अंदोज़ होने लगा था। अचानक मैंने बाहर शोर की आवाज़ सुनी। मेरे साथ ही किसी के ज़ोर ज़ोर से चलाने की आवाज़ मेरे कानों से टकराई। मैं फ़ौरन ही तजस्सुस के पेश नज़र बाहर निकल आया। मैंने देखा एक नहायत ही बूढ़ी औरत जिसकी उम्र 70 साल के आसपास थी।
मदून को बद्दुआएं दे रही थी। सबसे ज़्यादा हैरानी इस बात की थी कि मदून की आंखों में मुझे खौफ दिखाई दिया। बूढ़ी औरत की पेशानी से खून बह रहा था, जबकि इसका हुलिया भी नहायत अजीबोगरीब था। इसने सर से पैर तक स्याह रंग का लंबा चोगा पहन रखा था। इसके गले में मुख्तलिफ रंगों के मोटे दानों वाली मालाएं नजर आ रही थी। एक माला खोपड़ियों की भी थी। वो अपनी खून आलूद पेशानी पूंछती हुई मदून को हकारत की नज़रों से देख रही थी। इसकी आंखों में सख्त गुस्से की कैफियत थी। ज़गोली, मम्बूबासा, पीशा पीशा, वो अजीब गरीब जुबान में गुस्से का इजहार कर रही थी। ये क्या कह रही है? मैंने एक दूसरे आदमी से पूछा, जो कि अफ्रीकी मालूम होता था। ये बद्दुआएं दे रही है, कह रही है कि तुम बर्बाद हो जाओ, तबाह हो जाओ। ये क्या पागल है? मेरी बात सुनकर वो आदमी चौंक गया। ऐसा मत कहो, ये औरत अफ्रीका में बहुत मुकद्दस मानी जाती है, ना जाने क्या आफत आएगी, वो लरजते हुए बोला। अचानक वो औरत मदून की तरफ देखकर मैंने खेज लहजा में मकामी ज़बान में बोली, मैं जानती हूँ तू कौन है और किस मकसद के लिए जा रहा है, पर मुकद्दस जारा काका ने चाहे तो कामयाब नहीं होगा। तू तबाह होगा। जब तक समुंदर के सफ़र में है, तेरी फालतू की कुफ्तें तो इससे दूर रहेंगी। मुकद्दस जारा काका ने चाहा तो शिकस्त खाएगा। ये देवताओं का अटल फैसला है। इसकी बात सुनकर मैंने देखा कि मदून के चेहरे पर मुर्दनी छा गई है। वो इस औरत के सामने गिड़गिड़ाने लगा, देवी मुझे क्षमा कर दे, क्षमा कर दे, माफ़ी। और तुझे? वो हज़ियानी अंदाज में कहका लगाने लगी। फिर इसने अपने दोनों हाथ फ़ज़ा में बुलंद किए, गैस से भरे लाजे में अजीबोगरीब ज़ुबान में चलाने लगी। काफ़ी देर तक वो चलाती रही। अरशे पर मौजूद मुसाफिर ये सब मंजर देख रहे थे। इसलिए मैंने कप्तान को वहाँ से देखा। इस बूढ़ी सायरा को देखकर कप्तान के चेहरे के तासरात ही बदल गए थे। कप्तान इस बूढ़ी औरत को अकीदत और खौफ भरी नज़रों से देख रहा था। अचानक इस औरत ने एक ऐसी हरकत की जिससे सारे अरशे पर मौजूद लोगों में खौफ फैल गया। वो भागती हुई अरशे की रीलिंग पर चढ़ी और दूसरे ही लम्हे इसने खुद को समुद्र में गिरा दिया। वहाँ मौजूद कई खवातीन की चीखें निकल गई। ये अच्छा नहीं हुआ। वो औरत एक अरसे से जहाज़ पर सफ़र कर रही है, इसकी बद्दुआ ज़रूर रंग लाएगी, कप्तान ने फिक्रमंदी से कहा। इसी लम्हे एक अंग्रेज़ मुसाफिर कप्तान की तरफ आकर इंग्लिश में बोला, क्या हुआ मिस्टर जोसेफ, वो बूढ़ी औरत पागल है? इसकी बात सुनकर कप्तान के होंठों पर एक फीकी सी मुस्कुराहट दौड़ गई। मिस्टर मार्टन, मेरा 20 साल का तजर्बा है जहाज़ रानी का। मुकद्दस जारा काका अफ्रीका के खतरनाक कबाइल का देवता कहलाता है। जब भी इसने जारा काका के नाम पर बद्दुआ दी है, वो बद्दुआ देने के बाद वो हमेशा ही समुद्र में कूद जाते हैं। जारा काका के पुजारियों का यही दस्तूर है। जवाब मार्टन हंसने लगा था। मैंने देखा कि कप्तान के चेहरे पर परेशानी है। अचानक वो मेरी तरफ आया और कहने लगा, मिस्टर अमजद, आप बुरा मत मनाएं, आप लोग अगली बंदरगाह पर जहाज़ से उतर जाएं। इसने खौफ से कहा, क्यों? हमने पूरा किराया दिया है। आप लोगों की वजह से इस जहाज़ पर मुसीबत आएगी। सॉरी, हम नहीं उतर सकते। इतना कहकर मैं अपने केबिन की तरफ चल पड़ा, जबकि मदून भी मेरे साथ था। कप्तान हम दोनों को जाता हुआ देख रहा था। अचानक कप्तान हमारे पीछे से चिल्लाया, उतरना तो पड़ेगा, ये कप्तान का हुक्म है। मैंने कोई जवाब न दिया और चलता रहा। चलते चलते अचानक मुझे याद आया कि मदून को इस औरत ने बद्दुआ दी थी कि तुम्हारी कुव्वतें समुद्र के इस सफ़र में तुम्हारा साथ छोड़ देंगी। ये सोचकर मेरे पूरे जिस्म में सनसनी दौड़ गई। मदून मेरे पीछे पीछे आ रहा था। अचानक मेरे जहन में ख्याल आया कि मदून की कुव्वतें तो ख़त्म हो चुकी हैं, अब वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। दूसरी बंदरगाह आते ही जब कप्तान हमें उतारेगा तो मैं वहाँ से भाग जाऊँगा। अचानक मैंने सोचा कि मुझे कप्तान से मिलना चाहिए, पूछना चाहिए कि आखिर वो इतना डरा हुआ क्यों है। हम दोनों अपने कैबिन में दाखिल हो गए। मदून जाकर बिस्तर पर बैठ गया। इसके चेहरे पर परेशानी झलक रही थी। यूँ लग रहा था कि जैसे कोई हारा हुआ इंसान हो। क्या वाकई में तुम्हारी कुव्वतें तुम्हारा साथ छोड़ गई हैं? मैंने पूछा। हाँ, इस बुढ़ी का शराब लग गया है। मुझे ऐसे लग रहा है कि हमारा पूरा शरीर खाली हो गया है। हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा है। समझ हार तो हमारी ज़िंदगी में है ही नहीं। वो बुढ़ी क्या समझती है कि हरा देगी? नहीं। वो अचानक ही दीवानों की तरह बोला। मैं इसकी तरफ गौर से देख रहा था। इसकी हालत इस इंसान की तरह थी जिसने जुए में अपना सब कुछ हार दिया हो। अचानक इसने मेरी तरफ देखा और फिर बोला, तू समझ रहा है कि जब कप्तान उतारेगा तो तू वहाँ से भाग जाएगा? ऐसा नहीं होगा, समझा तू? इसकी बात सुनकर मैं मुझझंका रह गया। इसको कैसे पता चला कि मैंने भागने का इरादा कर लिया है? इसका मतलब है कि इसकी कुव्वतों ने पूरी तरह से इसका साथ नहीं छोड़ा है। खैर, जैसा भी है, कप्तान जब मुझे उतारेगा मैं इसी वक्त वहाँ से भाग खड़ा होऊंगा। मुझे यकीन था कि ये मुझे नहीं ढूंढ पाएगा। मैं हार नहीं मानूंगा, देवी की आज्ञा लूँगा। वो अस खुद बड़बड़ाया। इतना कहकर वो उठा और अलमारी से अपना बैग निकाल लिया। चंद लम्हों के बाद बैग से जो चीज़ बरामद
कि वो एक स्याह रंग की एक बदशक्ल मूर्ति थी जो कि यकीनन काली देवी थी। मूर्ति का कतर छोटा था। मधु ने मूर्ति को अकीदत से देखते हुए बेड पर खड़ा कर दिया। वो मूर्ति से अकीदत और मोहब्बत का इजहार करने लगा था। इसको शिरक करते देखकर मेरी रूह कांप गई, मगर वो इस मूर्ति से इस तरह मोहब्बत का इजहार कर रहा था कि जैसे कि सब कुछ इसी से वाबस्ता हो। अचानक इसने बैग से एक छुरा निकाला। जिंदगी में पहली बार मैंने किसी के बाजू से स्याह रंग का खून बरामद होते देखा था। स्याह रंग का खून मदून का था, जिससे इसने अपनी देवी को गुस्ल दिया। फिर वो सजदे में गिर गया। काफी देर तक गिरा रहा, हत्ता कि मुझे ऐसा लगने लगा कि कहीं ये मर तो नहीं गया, लेकिन ऐसा नहीं था। फिर इसको इसी तरह सजदे में पड़ा छोड़कर मैं केबिन से बाहर निकल आया। न जाने क्यों मुझसे वो मंजर देखा नहीं जा रहा था जो कि नजरों के लिए नाकाबिले बर्दाश्त था। इसका ख्याल स्याह खून देखकर मेरा दिल खराब हो गया था। मैं केबिन से बाहर निकल आया था। मगरिब का वक्त हो चुका था। अरशे पर बड़ी ही ठंडी और पुरस्कून हवाएं चल रही थी।